तो हम लोग पेपर में डी का सॉल्यूशन कर रहे थे, सेक्शन ए एंड बी, ए और बी इन दोनों का सॉल्यूशन लोगों ने कर लिया था, इसमें कर लिया था। इसमें आपका एक क्वेश्चन बच गया था जो कि अपलोड नहीं हुआ था, वो था ए प्लस में ए डॉट बी इक्वल टू ए। इसको मैं प्रूव करके लाऊंगा। देखो सबसे पहले क्या करते हैं कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए टेबल बनाते हैं। ए बी, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे 0 1 0 1 0, चलो ये उल्टा लिख देंगे, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं 0 1 0 1 0 0 1 1, ठीक है ना। अब देखते हैं, इसको प्रूव करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, ए की वैल्यू कितना है 0 प्लस यहाँ पे क्या हो गया a, तो फिर यहाँ पे भी a है और यहाँ से भी वैल्यू कितना है 0 गुणा में b की वैल्यू कितना है 0 बराबर में a की वैल्यू कितना है 0। अगर सबको अगर सोल्व करके लाएंगे तो कितना आएगा वैल्यू आपका 0 आएगा। चलो मैं एक आंसर तो हो गया। दूसरा देखते हैं, दूसरा आपके पास क्या है, हम यहाँ से लेते हैं, इस वाले टेबल में लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे a की वैल्यू कितना है 1, तो 1 प्लस में यहाँ पे a में कितना पुट करेंगे क्योंकि 1 है तो 1 इनटू में b की वैल्यू कितना है 0, तो 0 बराबर में a की वैल्यू कितना है 1। इसको सोल्व करते हैं तो 1 प्लस में 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब यही इसको प्रूव करना था, इसके सिवा कुछ प्रूव ज्यादा करना नहीं था, ठीक ना। तो अगर हम यहाँ सोल्व करके देखेंगे तब भी हम देख लेंगे, करके देखें। चलो देखते हैं क्या हो गया, a की वैल्यू कितना है यहाँ पे फर्स्ट वाला टेबल में से 0 प्लस फिर यहाँ भी कितना हो गया 0 इनटू में 1 बराबर में 0। आप इसको सोल्व करोगे कितना आएगा 0 ही आएगा। तो लास्ट में इसे सोल्व कर लेते हैं, क्या हो गया 1 प्लस में 1 गुना 1 प्लस में ये वैल्यू कितना है 1, तो इसको 1 प्लस 1 यहाँ पर हम लेके आते हैं सर्कुलर सोल्व करेंगे तो यहाँ 1 ही आता है, ठीक है ना। तो ये आपके पास में क्या था, ये क्वेश्चन बच गया। अब हम नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करते हैं। इसका जो सेक्शन है आपके पास में सी, ठीक है, सेक्शन सी हम स्टार्ट करते हैं। तो सेक्शन सी है आपके पास में, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो दे रखा है। सेक्शन सी में कितना होता है क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन होते हैं 10, करना कितना होता है इसमें से, सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के आते हैं 5 के आते हैं और अटेम्प्ट कितना का होता है 8, मतलब 10 में से आपको 8 क्वेश्चन कंपलसरी करने होते हैं और ये सारे कितने होते हैं 5-5 नंबर के होते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन की है 5 9, यहाँ पे दे रखा है 10 2 बाइनरी नंबर, ठीक है ना। इसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, कैसे करेंगे आप सबको पता होगा। कितना था 5 9 5 9, दूसरे के चलेंगे कितना हो गया 29, बच कितना गया यहाँ पे 1, फिर दूसरे के जाएंगे कितना हो गया 14, बच कितना गया 1, फिर यहाँ पे कितना हो गया 7, बच कितना गया 0, फिर 3 1 बच गया यहाँ पे, फिर 2 कितना बच गया यहाँ पे 1 बच गया यहाँ पे। तो ये इसका अगर हम इसको लिखेंगे पूरा तो आपके पास में यही आपके पास क्या आएगा, पूरा इसका सॉल्यूशन आएगा, जिसको जब हम सोल्व करेंगे तो आपके पास आउटपुट आएगा। अगर हम इसको लिखना स्टार्ट करें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से लिखेंगे वैसे लिखा जाता है, ऐसे लिखा जाता है ना, तो 1 1 0 1 1, इसको ये इसका हो गया बाइनरी का आपके पास में आंसर, ठीक है ना। उसके बाद में सॉरी एक बार इसको अगर हम यहाँ से चाहे तो और लगा सकते हैं, 2 से तो यहाँ पे कितना होगा 1, तो यही बात है कि यहाँ पे 1 वही होता है, ठीक है ना। तो ये इसका आंसर भी टोटली हो जाता है। आपके पास में कितना बच गया 1 1 0 1 1 2, तो ये इसका आंसर आपका हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं तो वो क्या हो गया, अगला जो क्वेश्चन आपका था वो क्या था कि एक क्वेश्चन गिवन था
आपके पास में, वो क्या क्वेश्चन था कि 32.7 ऑक्टल में है, इसको हमें करना किस में है, बाइंडिंग में कन्वर्ट करना है। तो बाइंडिंग में अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो 32 है, तो 2 को हम कितना लिखते हैं, सबसे पहले तो ये लिखते हैं 32.7 तो 32.7 कितना लिखते हैं 111, 2 कितना लिखते हैं 010, 3 कितना लिखते हैं 110। तो अगर इसको बाइंडिंग लिखेंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 011 और वो आपका ये इसका आंसर होगा। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में था 23 में, फर्स्ट वो था, सेकंड आपका ये था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या था कि NAND गेट का यूनिवर्सल गेट में कैसे करते हैं, कि आपका थ्योरेटिकल पोर्शन आप लोग उसको देख लीजिएगा। आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि एक्सप्लेन NOR गेट विथ इट्स ट्रूथ टेबल। NOR गेट हमें बनाना था विथ ट्रूथ टेबल के साथ में। तो हम लोग को पता है जो और गेट होता है ना, उसका उल्टा हमारे पास में क्या चलता है, NOR गेट में चलता है। तो और का सिंबल आपका कौन होता है, ये और का सिंबल है A B बाई यही ना और है। अगर NOR बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें सिर्फ एक NAND गेट लगा देना, NOT गेट सॉरी, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास में, बन गया NOR। अब इसका क्या करते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन लिखते हैं। बूलियन एक्सप्रेशन क्या होता है इसका, A बार प्लस में B बार, ये होता है ना बाई बराबर में A बार B बार। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसका जो ट्रूथ टेबल बनाते हैं A B बाई 0 0 1 0 1 0 0 1 1। यहाँ पे क्या होता है 0 प्लस 0 क्या होता है, यहाँ पे 1 होता है, बाकी सब में इसका रिजल्ट क्या आता है 0 आता है। कैसे आता है हम ये देखते हैं, देखो सॉरी एक मिनट, A प्लस बी का होल बार होता है ये, ठीक है, अलग अलग होता है, A प्लस बी का होल बार होता है ये। तो होल बार मतलब क्या होगा 0 प्लस में 0, अगर इसका बार निकालेंगे तो कितना हो गया, कॉम्प्लीमेंट इसे बोलते हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया, जितना था उसका मूल्य निकालते हैं। अब दूसरा में 0 प्लस 1 है, अगर इस पे कॉम्प्लीमेंट लगा देते हैं इसका वैल्यू पहले कितना होगा 0 प्लस 1 होता है, और 1 के ऊपर कॉम्प्लीमेंट है तो वैल्यू कितना होता है 0 होता है। तो यही इसका आंसर है। उसके बाद में जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सोल्व करने के लिए है वो है डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। आप लोगों को पता होगा रैम रोम होता क्या है। रैम आपके पास क्या होता है और रोम, रैम और रोम आपके पास है क्या, रोम रैम आपके पास क्या होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या होता है आपके पास में रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या कर सकते हैं, रैम में क्या कर सकते हैं, डाटा में मतलब राइट एंड इरेज मतलब दोनों काम कर सकते हैं, लेकिन रोम में क्या करते हैं ओनली फॉर लिख सकते हैं, उसमें अगर डाटा चाहिए उसको क्या करते हैं डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके पास रैम एंड रोम है, बाकी एक्सप्लेन आप लोगों के नोट्स में है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन और जो आपको सोल्व करने के लिए है वो है क्या है कि 4/1 मल्टीप्लेक्सर, 4:1 मक्स मतलब 4:1 का हमें क्या बनाना मल्टीप्लेक्सर बनाना है। तो मल्टीप्लेक्सर में आपको पता है क्या होता है कि मेनी इनपुट 1 आउटपुट, मतलब बहुत सारे इनपुट देंगे और आउटपुट हमारे पास में क्या आएगा 1 आएगा। तो अगर इसका डायग्राम बनाते तो कैसा बनाते थे, ये 4 लाइन हो गया, उसके बाद हमारे पास आउटपुट कितना आता था 1 में आता था। तो यही आपके पास मल्टीप्लेक्सर का क्वेश्चन है। उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है वो क्या है कि एक्सप्लेन डी मॉर्गन थ्योरम। तो डी मॉर्गन थ्योरम आपके पास में जो आप लोगों को नोट्स होगा उसमें आपको करवाया गया होगा, तो आप लोग वहां से देख लेना। उसके बाद में आपके पास एक दे रखा है इक्वेशन दे रखा है, हम इसको सोल्व करते हैं सिंपलीफाई करते हैं।
हमारे पास एक डेरिवेशन है, वो क्या है, बाई वाला आपके पास गिवन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर आपके पास 30 है। उसमें है क्या, बाई बराबर में ए बी का होल बार प्लस में ए बार प्लस में ए बी का होल बार। जी आपके पास क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमारे पास में क्या होता है कि इसमें आपके पास फॉर्मूला का यूज होगा, इसमें हमें प्रूफ करके इसकी वैल्यू लेके आना आएगा, इसको सोल्व करना है। तो देखो सबसे पहले हम लोग जानते हैं क्या कि अगर ए बी के ऊपर में बार है, उसको क्या लिख सकते हैं, अलग अलग लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, ए बार प्लस में बी बार लिख सकते हैं ना। तो यहाँ से हम क्या लिख दिए इसको, इस वाले क्या लिख सकते हैं, ए बार प्लस में बी बार प्लस में ए बार प्लस में ए बी, ये लिख सकते हैं हम इसको, फिर आपका होल बार है। ठीक है, अब अगला स्टेप में हम लोग जानते क्या है कि ए बार प्लस में बी बार प्लस में सी बार, अगर इसके ऊपर में बार है ना, तो ये क्या होता है, अगर सबके ऊपर में डबल बार है या फिर होल के ऊपर बार में है, तो होता क्या है, ए डॉट ए के ऊपर बार फिर बी के ऊपर बार में सी के ऊपर बार में। अगर हम प्लस में है तो इसको क्या करते हैं, उल्टा लिख सकते हैं, इसको मैं यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए डॉट बी डॉट सी सबके ऊपर बार प्लस में ए बी के ऊपर में होल बार। अब देखो हम इसको क्या करते हैं, सबको अलग अलग लेके आते हैं। इसमें क्या हो गया, ए के ऊपर में डबल बार डॉट बी के ऊपर में डबल बार, अलग अलग लिख सकते हैं इसको, डॉट सी के ऊपर में डबल बार प्लस में ए बी के ऊपर में बार। ठीक है, अब देखो ये बार से बार कैंसिल, ये बार से बार कैंसिल, ये बार से बार कैंसिल, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बच गया, ए डॉट बी डॉट सी प्लस में, अब ए बी के ऊपर बार है, इसको हम अलग रूप से क्या लिख सकते हैं, फिर से क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, इसको हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे ए है ना, यहाँ पे ए होगा, ए होगा। अब इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ए प्लस में बी के ऊपर में अलग अलग हम बार इसको लिख सकते हैं। अब देखो इन दोनों का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। ए अगर सेम है दोनों का वैल्यू क्या हो गया, ए इंटू ए 1 होता है ना, ए इंटू में अगर ए है तो वैल्यू आपके पास क्या आता है, 1 आ जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ए का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 इंटू में बी, क्या हो गया 1 इंटू में बी प्लस में ए बार बी बार। अगर हम इसको अंदर लेके जाएंगे तो अगर फिर सब अभी यहाँ पे क्या था, ये सॉरी यहाँ पे क्या था, ये सारा का सारा मल्टीप्लाई में था ना, इस सारे मल्टीप्लाई में था, बाहर में आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा। अगर ये बाहर हटेगा ना तो यहाँ पे अब ये इसमें है ना, अगर ये दोनों तो मल्टीप्लाई में सारा का सारा है, मतलब ऐड में है, तो अगर हम बाहर से बाहर लेके आएंगे सारे पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ पे क्या है आपके पास में मल्टीप्लाई में। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो क्या हो गया, इन सबको अगर हम गुणा कर दे तो क्या आएगा आपके पास में 0 आएगा। तो इसका आंसर जो होगा आपके पास में 0 सोल्यूशन आएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पे प्लस में है तो इसको अगर अलग अलग लेके जाते हैं बाहर में तो सारे क्या हो जाता है आपके पास में मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। ये क्वेश्चन था, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन था फुल एडर। फुल एडर, तो फुल एडर का भी हम किस लिए करते हैं पता होगा, तो इधर हाफ एडर था क्या, 2 बिट के लिए कर रहे थे ना। फुल एडर के लिए क्या करते हैं, 2 से ज्यादा बिट को हमें ऐड करना है तो क्या करते हैं, फुल एडर का यूज करते हैं। मतलब 3 बिट को ऐड करना तो क्या करेंगे, वहां पे फुल एडर का यूज करेंगे। इसमें ले सकते हैं ए लेते हैं, बी ट्रूथ टेबल बनाते हो, सी इन हम अलग से देते हैं ताकि दिखने में लगेगा कैरी कुछ वैसा होता है, कैरी के लिए है नहीं क्योंकि हमारे पास सम और कैरी अलग से देते हैं ना, इसलिए यहाँ पे सी इनपुट लिखते हैं, यहाँ पे सम और यहाँ पे कैरी। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया 0 1 0 1 फिर 0 0 1 1, यहाँ पे क्या हो गया 0 0 0 0। फिर अगला जो टर्न चलेगा वो क्या चलेगा, इसमें नीचे और लाइन बड़ा करना पड़ेगा, वो देखो बाबा ए बी
कैरी में अलग से पता चल जाएगा। तो इसमें क्या हो गया 0 1 0 1 0 1 0 1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 0 0 1 1 0 0 1 1। अब यहाँ पे क्या चलेगा 0 0 0 0 1 1 1 और 1। अब देखते हैं, ऐड करके देखते हैं, तीनों को जोड़ दिया तो क्या वैल्यू आ गया यहाँ पे 0। कैरी में कितना हो गया 0, इसका वैल्यू कितना हो गया 1, कैरी कितना हो गया 0, इसका वैल्यू कितना हो गया 1, कैरी कितना हो गया 0, इसका वैल्यू कितना हो गया 1 + 1 0, कैरी यहाँ 1 मिनट होगा। वैसे अगर हम यहाँ पे आएंगे तो क्या होगा 1 + 0 यहाँ 1 और यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना हो गया 0, यहाँ पे कैरी 1 हो जाएगा, क्योंकि कहीं पे अगर 1 + 1 होता है ना तो 1 + 1 कितना होता है 0 10 होता है, लेकिन 0 हम लिखते हैं और कैरी का होता है पास जनरेट हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा 1 + 1, फिर यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया 1 हो गया, और अगर तीनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। तो ये इसका टेबल से बन जाता है हाफ फुल एडर, ठीक है ना। तो ये आपके पास फुल एडर था। उसके बाद जो सेक्शन डी जो है, सेक्शन डी में कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपके पास सॉल्यूशन नोटबुक में अवेलेबल है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आपके पास ये दे रखा है कि R to R एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, तो वो आपके नोटबुक में होगा, आपको उसको ध्यान से देख लीजिएगा क्या है। उसके बाद में इसमें एक क्वेश्चन ये है एक्सप्लेन एलईडी विद 7 सेगमेंट डिस्प्ले। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में एलईडी आप लोगों ने पढ़ा होगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ उसका कि जो आपके पास 7 सेगमेंट डिस्प्ले होता है ना एलईडी में, एलईडी तो आपको पता होता क्या है सेक्शन डी में, एलईडी आपके पास होता है क्या लाइट इमिटिंग डायोड जिसे हम बोलते हैं। इसमें होता क्या आपके लिए कि जैसे ही मतलब कि 7 सेगमेंट डिस्प्ले आते हैं तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 ये इसका होता है 0 A B C D E F और G, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। हम टेबल बनाते हैं, एक टेबल सा बनाना पड़ता है आपको। जितने लेटर हैं 7 तो 7 चाहिए, A B C D E F G। अब यहां से हम लेते हैं नंबर सिस्टम, नंबर लिखते हैं किसी को भी। समय इसमें लिखना क्या है 0। अब 0 कैसे लिखा जाता है, 0 हम लिख सकते हैं ऐसे लिखते हैं ना। तो अगर हम 0 लिखेंगे तो ये और ये सारे जलने चाहिए लाइट में, तो कौन कौन सा जलेगा 0 में। अगर 0 लिख रहे हैं तो सपोज मैं 0 लिख रहा हूं तो कौन कौन जलेगा, A जलेगा, ठीक है, B जल रहा है ना तो B भी जलेगा तो 1, C जल रहा है तो C भी 1, D वाला भी जल रहा है तो D भी 1, E वाला जल रहा है तो क्या हो गया E भी आपका 1, F जल रहा है तो F 1, G वाला ग्लो नहीं करेगा तो G वाला अगर ग्लो करेगा तो 8 बन जाएगा, इसलिए आपके पास G वाला में क्या होगा 0 होगा। अगर हम 1 लिखें 1 तो 1 हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, तो मतलब ये हो गया आपके पास ये था ना, यही था। अगर आपको 1 लिखना है तो 1 में कौन कौन सा होता है B और C जलेगा, फिर 1 हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते तो क्या होगा कौन कौन सा जलेगा B और C हाई होगा, B और C हाई कर तो बाकी सारा कितना होगा 0 लिख सकते हैं, हम कट मार सकते हैं। अगर हम 2 लिखें 2 कैसे लिखते हैं, ऐसे करके ऐसे लिखते हैं ना 2, तो 2 में कौन कौन सा ये जल गया, ये जल गया, ये जल गया, ये जल गया और ये जल गया, मतलब A हाई होगा, ठीक है। अगर 2 लिखेंगे तो अगर 2 लिखेंगे तो कौन सा आ जाएगा A वाला हाई हो गया, B आपका हाई होगा, C क्या है आपके पास में लो है तो लो है तो उसको 0 कर दो। उसके बाद में कौन सा जल रहा है E जल रहा है, तो D भी आपके पास यूज में नहीं है तो 0 हो गया, चलो D भी जलेगा ना D, तो D आपके पास में क्या होगा 1 हो गया। फिर कौन सा जल रहा है आपके पास में E हाई होगा, F का यूज नहीं है क्योंकि हम 2 ऐसे लिखते हैं तो F क्या होगा 0 हो गया बस। और G आपके पास में क्या है यूज में आ रहा है तो G कितना होगा आपको 10। तो ऐसे ही उसको लिख लेते हैं, 3 लिखते हैं कैसे लिखते हैं 3 ऐसे लिखते हैं, तो ये जलेगा फिर A जलेगा, फिर इसमें 3 में ऐसे जल जाता है, ये ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो जैसे ही आपके पास लाइट जलने लग जाता है उसको क्या करते हैं ऐसे उसको दिखा देते हैं, ठीक है। अगर 4 लिखेंगे तो 4 ऐसे जलेगा, तो 4 अगर जलेगा तो ये जलेगा। तो मतलब जो भी आपके पास डिजिट है उसमें जिसमें अगर डिजिट आएगा वहां पे क्या आएगा
जहां पे इंडिकेटिंग मतलब कि 4 लिखा तो 4 वाला जो भी घर आएगा उसमें क्या होगा, आपका हाई होगा, बाकी सारे काम उसमें लो होंगे। तो ये आपका 7 सेगमेंट डिस्प्ले है। उसके बाद इसमें क्वेश्चन केमैप का आया हुआ है, इसको हम लोग सोल्व करते हैं। इसमें क्वेश्चन आपके पास है क्या कि बाई बराबर इसने गिवन किया है, क्या गिवन कर रखा है, ए बार बी सी बार डी बार प्लस ए बार बी सी बार डी प्लस ए बी सी बार डी प्लस ए बी सी। ये आपके पास क्वेश्चन गिवन है। अब देखो हम इसमें लिख क्या सकते हैं, इसको 0 1 0 0 प्लस के मैप से सोल्व करना है इसको। इसको क्या लिख सकते हैं 0 1 0 1 प्लस इसको क्या लिख सकते हैं 1 1 0 1, इसको क्या लिख सकते हैं प्लस में 1 1 1 1। सबकी वैल्यू आपको क्या पता है, ये किसका इसका वैल्यू कितना होता है, पावर 0 पावर 1 पावर 2 3 1 2 3, ये कितना हो गया यानी 4, ये कितना हो गया जल्दी बताओ 5, ये कितना हो गया 2 पावर 0 पावर 1 पावर 2 पावर 3 8 तो 10 1 11 और ये कितना हो गया आपके पास में 15। तो ये 4 डिजिट आपके पास में क्या कर रखा है, इसमें गिवन कर रखा है 4 5 11 और 15। इसके थ्रू से हमें क्या करना है, के मैप को सोल्व करना है। तो हम बनाएंगे के मैप का टेबल। ये होता है ना ए बी सी डी 0 0 0 1, एक कॉलम और बनेगा 1 1 और 1 0, वैसे यहाँ पे 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते क्या थे 1 2 4 3, ये था ना 5 6 8 7 और क्या था आगे हम उसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा। तो इसको दूसरा तरीके से देख सकते हैं 9 10 11 12 13 14 16 15, यही था ना 0 था क्या, सॉरी अभी तो हो रहा था 0 1 3 2 4 5 7 6 8 9 11 10 12 13 15 14, यही होता है ना। अब देखो कहाँ कहाँ से वन करना है, जहाँ जहाँ पे वैल्यू वहाँ पे क्या करते हैं वन लिख देते हैं। 4 कहाँ पे है, यहाँ 4 है, यहाँ कितना हो गया 1। दूसरा कहाँ 5 कहाँ पे, 5 यहाँ पे 1। तीसरा कहाँ 11 यहाँ पे, 11 कहाँ पे आपके पास में 13 है ना, 11 11 11 यहाँ पे है, ये हो गया 1। दूसरा कौन सा 15 15 कहाँ पे आपके पास में, ये है 15। ठीक है, तो ये 4 यूज हो लिए, बाकी सारे काम करके इसको रफ कर देते हैं, हटा देते हैं। अब क्या करेंगे, इसको पेयर बना देंगे, एक पेयर ये बन गया, दूसरा पेयर आपका कौन सा बन गया, ये बन गया 1, और ये पेयर नंबर कितना है आपका दूसरा। अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से सोल्व कर लेंगे। कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको हम, अब देखो इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर लाइन को ए बार बी बार, इसको क्या लिख सकते हैं ए बी बार ए बार बी, इसको क्या लिख सकते हैं 0 1 है ना, यहाँ पे क्या 1 1, तो 1 1 क्या लिख सकते हैं ए बी, यहाँ पे क्या हो गया ए बी बार, यहाँ पर से क्या हो गया सी बार डी बार, सी बार डी सी डी और सी डी बार। ठीक है, अब देखो इस फर्स्ट ग्रुप में हम आते हैं, ये ग्रुप हम सोल्व करते हैं। तो इस ग्रुप में क्या है
कि जो वर्टिकल में कौन कौन सी लाइन यूज कर रहे हैं। देखो इसमें कुछ कॉमन है इन दोनों में से, इन दोनों लाइन में से क्या कॉमन है देखो, तो यहाँ से कॉमन आपको क्या मिल रहा है, सी बार मिल रहा है, तो क्या निकलेगा यहाँ से सी बार, जो कॉमन मिल रहा है सिर्फ हम उसी को लेंगे, बाकी सारे क्या करते हैं छोड़ देंगे। इन दोनों लाइन में देखो कि इन दोनों में यूज हो रहा है, यहाँ से कॉमन क्या निकल गया, सी बार निकल गया, और साथ में ऊपर वाला तो है, ऊपर वाला तो कुछ है नहीं, ऊपर वाला पूरा कर दिया गया, सी बार ए बार बी प्लस। अगला क्या हो गया, इसमें देखते हैं क्या है, ये दोनों में ऊपर वाला किसको कॉमन लेना, ऊपर वाला तो यूज हो रहा है, तो क्या कॉमन यहाँ से निकल रहा है आपके पास में, ए निकल रहा है, तो क्या निकल गया ए, और नीचे वाला आपका पूरा होगा तो ए सी डी। तो ये इसका सॉल्यूशन है। उसके बाद हमें क्या करना है, इसका एक ग्राफ बनाना है, डायग्राम वाला, वो आप लोग बना लेना, ठीक है। तो मैं जब भी क्लास पहुंच बता दूंगा।